Very good morning. Today we will see the equation of motion by graphical method. Now here we consider the uniform acceleration, means to drive the equation of motion by considering the uniform motion. मतलब हम सीधी सी बात कर सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म मोशन के केस में ही हमको इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना है, ऐसे में देखो हमने यहाँ पे रिलेशन लिया है विद द velocity and the time, means it is the graph of velocity time graph, time और time को आप कंसीडर कर रहे हैं with the second. तो ऐसे में ये ग्राफ है that अंडर द वेलोसिटी टाइम, और यहाँ पे सपोज करो इनिशियल पॉइंट ले लिए O, और अप टू सर्टेन हाइट, अप टू सर्टेन वेलोसिटी इट हैज द इनिशियल वेलोसिटी. ये वेलोसिटी कोऑर्डिनेट हो गया और ये टाइम कोऑर्डिनेट हो गया. तो इनिशियली टाइम को आपने t इज इक्वल टू 0 लिया और फॉर एनी टाइम इट इज t. उसी तरह इनिशियली वेलोसिटी को हमने u माना और फाइनल वेलोसिटी जो आप यहां देख रहे हैं, टू दैट वन दिस इज द v. तो ऐसे में एक ये हमारे पास ग्राफ बन गया एंड द स्लोप ऑफ द लाइन इन vt ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. इसको a क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप, स्ट्रेट लाइन स्लोप टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. मतलब ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड a इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जो आप ऊपर में लिखे भी हैं. ठीक है, दैट a रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म फॉर्म एक्सीलरेशन. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को ये a रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट करता है. अब देखो यहां पर पहले हम इसका नाम रख देते हैं, पॉइंट्स का नाम रख देते हैं. दैट इज a पॉइंट, हियर इट इज द b पॉइंट, हियर इट इज द c पॉइंट एंड दिस इज द d पॉइंट. नाउ अप टू दिस OA it has the initial velocity u. Up to the OB it has the final velocity v. For the time interval, that is the t from 0 to t time. Now यहाँ पे देख रहे हैं, ये रहा इनिशियल वेलोसिटी u, जो आप यहाँ लिखिए उसी को यहाँ रिप्रेजेंट किए, और ये bc का वैल्यू आप लिख सकते हो, दैट bc को अगर हम लिख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? v माइनस u, दैट विल बी द bc. v फाइनल वेलोसिटी में से u को माइनस कर दिए. और अगर टाइम इंटरवल देखते हैं तो जो t आप यहां ले रहे हैं वही t यहां से यहां तक भी टाइम इंटरवल t ही है, टाइम इंटरवल. तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब बात कर रहे हैं कि टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, दो पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है. टू पॉइंट्स इट मस्ट एंड हैव इन द रिमेंबर. तो नंबर 1 पहला पॉइंट क्या है जो आप देखेंगे? तो पहला पॉइंट कहता है कि स्लोप ऑफ द लाइन इन vt ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. स्लोप ऑफ द लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ vt ग्राफ रिप्रेजेंट acceleration, uniform acceleration, uniform acceleration. इसका मतलब स्लोप ऑफ द लाइन एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज a. एक्सेलरेशन इज द स्मॉल a. ठीक है, और अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो सारे को वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये भी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये भी फाइनल वेलोसिटी हो गया, ये एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया, अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं. और अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, इसलिए वेक्टर को हटा रहे हैं, वेक्टर से हम बात नहीं कर रहे हैं. दूसरा बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है? तो फाइंड दैट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एनी कंडीशन, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ that represent the displacement. ठीक है, एरिया अंडर द वेलोसिटी या vt ग्राफ कर दो,
VT ग्राफ कर दो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ gives the displacement या represents displacement तो ये दो पॉइंट हमको दिमाग में रखना है और इसी दो पॉइंट से सारा इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ड्राइव करेंगे। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम देखने जा रहे हैं बाय ग्राफिकल मेथड, इस मेथड को दिमाग में रखते हुए। तो पहला बात, और एक छोटी सी बात यहां पर नोट कर लो कि दैट स्लोप टू द टाइम एक्सिस हैविंग द एंगल ऑफ थीटा, कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। The slope of the line with the time axis represent the angle theta। अब देखो यहां पे बात कर रहे हैं, पहला रिलेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन दैट मींस ये हम लोग क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस at। और अगर वेक्टर हमने कहा, अगर वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे तो सब में देंगे, लेकिन क्योंकि अभी मैग्नीट्यूड का बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसे में वेलोसिटी टाइम रिलेशन ये हमारा रिलेशन है, तो इसको फाइंड करना है। सबसे पहली बात, VT ग्राफ में स्लोप ऑफ द लाइन जो आपने लिखा है रिप्रेजेंट एन एक्सीलरेशन। तो सिंस स्लोप ऑफ द लाइन क्या है आपके पास? AB इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ इन VT ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको आपने A से रिप्रेजेंट किया, एक्सेलरेशन A। तो यहां पे स्लोप ऑफ द लाइन, एक बात आपने जाना, ऑल्सो स्लोप ऑफ द लाइन AB इज द टेंजेंट इज इक्वल टू द टेंजेंट, आप देख रहे हो tan थीटा यहां पे ले रहे हैं, इज इक्वल टू टेंजेंट टू द पॉइंट। अब यहां पर टेंजेंट टू द पॉइंट दैट मींस द tan ऑफ द थीटा, और ये दोनों रिलेशन को हम लोग लिखने जा रहे हैं। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 या रिलेशन नंबर 1 और ये हो गया रिलेशन नंबर 2। तो ऐसे में दोनों क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां भी स्लोप ऑफ द लाइन देखें, यहां भी स्लोप ऑफ द लाइन देखें। तो यहां क्या करने जा रहे हैं? इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट कितना आ गया? तो ये हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू tan ऑफ द थीटा। नाउ आ जाओ बेटा, यहां देख रहे हैं हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर क्या है? BC है, बेस क्या है? दैट इज AC। तो अब इसको आप लिख सकते हो दैट इज द BC बाय AC, और ये दोनों ही वैल्यू आप यहां लिखे हुए हो। BC का वैल्यू है V माइनस टी और AC का वैल्यू है T। तो आप यहां पे लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू V माइनस U बाय T माइनस 0 एंड दैट इज द T। अब ये दोनों रिलेशन को अगर हम लिखें तो एक्सेलरेशन दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V माइनस U बाय T, और इसी को हम लिख सकते हैं और दैट V माइनस U इज इक्वल टू AT, और इसी को लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू U प्लस AT, एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन दैट इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी टाइम के रिलेशन में जो हमको मिला रिलेशन, वो रिलेशन आपके पास इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या बात दिमाग में रखें? दैट स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ ए ग्राफ इज इक्वल टू द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और स्लोप आपने अभी देखा
that make a theta angle, so that is the tangent to the point, टच करते हुए निकल रहा है, किसी भी पॉइंट को स्लोप कर रहे हैं, वहां से टेंजेंट है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे कंसीडर किया, सपोज करो, और इस पॉइंट को मान लो सपोज करो हमने यहाँ पे ऐसे दिखाया, ये टेंजेंट है, दिस इज द टेंजेंट। तो ये पॉइंट यहाँ से इस सरफेस से, ये जो टेंजेंट जा रहा है यहाँ पे, इसके साथ ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस सरफेस का यहाँ पर जो सरफेस आप ले रहे हैं इसके साथ सर्टेन एंगल बना रहा है। तो जो भी सरफेस आपने कंसीडर किया उसके साथ यहाँ पे सर्टेन एंगल बन रहा है, एंड दैट विल रिप्रेजेंट द टेंजेंट, और इसी को आप ले रहे हैं tan थीटा इज इक्वल टू bc बाय। तो ये हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को देखे। अब आ जाओ सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अब देखो हमने कहा है कि दूसरा पॉइंट को भी दिमाग में रखना है और हमेशा उसको यूज करना है। फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द ग्राफ इज ऑलवेज एरिया अंडर द ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड देख रहे हैं, दैट इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ। सेकंड वन इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, और यहां रिलेशन हम बदल दिए, that is the s is equal to ut plus half at square। s is equal to ut plus half at square। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही कंसीडर कर रहे हैं, और हमने अभी कहा कि अब हम सेकंड वाला कंडीशन लेंगे, that is the area under the graph। तो ग्राफ अंडर ये एरिया हो गया, this is the area, one is the triangle, another is the rectangle, this is the area, ठीक है, another is the rectangle, और ये टोटल एरिया आपने कंसीडर किया। तो एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। पहला बात, सिंस एरिया अंडर द VT ग्राफ, ग्राफ कौन सा लिया, ABDO VT ग्राफ क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ABDO रिप्रेजेंट या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, x माइनस एक्स नॉट, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट s। तो आप डायरेक्ट s भी लिख सकते हो, और अगर टाइम इंटरवल ले रहे हो तो इनिशियल में x नॉट एंड फाइनल में x रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी बता सकते हैं। अब यहां पे बात कर रहे हैं कि एरिया अंडर द VT ग्राफ, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो दूसरा बात कर रहे हैं, ऑल्सो एरिया अंडर द VT ग्राफ is equal to area of triangle plus area of rectangle। तो दोनों बात को आप देख रहे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब दोनों का एरिया आप लिख दो, तो दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ। इसी दोनों को, ये इक्वेशन 1 हो गया या रिलेशन 1 हो गया, और ये रिलेशन 2 हो गया। पहले इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग, ये हो गया 1, पहला है इक्वेटिंग 1, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब बोलो, आराम से आप लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट S is equal to, either you write the x minus x naught, that is equal to area of the triangle, area of triangle plus, triangle का आप ऐसे दिखा सकते हो, या चलो लिख देते हैं triangle plus area of rectangle। अब इन दोनों को आप रख दो, सो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
दैट इज द हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो हाफ बेस की जगह हो गया इंटू, बेस इज द एसी, दैट इज द एसी इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज द बीसी, तो आप बीसी लिख सकते हो, प्लस बीसी प्लस, अब यहां देख रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, दैट इज द OA एंड OT, OA इंटू कितना हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज द OD। अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया, तो यहां से हम क्या लिख रहे हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं सबका वैल्यू बैठा दो, सबका वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि हम सब जानते हैं, यहां पे लिख सकते हैं एज AC इज इक्वल टू, AC किसके बराबर है, OD के बराबर है, एंड दैट इज इक्वल टू T। यहां पर AC भी T है और OD भी T है, दोनों पैरेलल कंसीडर्ड है। तो ऐसे में आप जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो वैल्यू जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, दैट इज द डेरिवेशन फॉर द सेकेंड इक्वेशन। क्या आ गया यहां पे, S इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ बेस AC, दैट इज द, एंड BC इज द V माइनस U, आप लिख सकते हो BC के जगह पे कितना है V माइनस U, तो हाफ AC इज इक्वल टू T V माइनस U इंटू T, प्लस इधर हो गया कितना, दैट इज द UT, up to this is the OA is the U and this is the T। अब इसको आप लिख सकते हैं S is equal to, in place of, now from the equation 1, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 2 3, from substituting the value, that is the V minus U, वैल्यू क्या है, दैट इज द V माइनस U इज इक्वल टू 80, ठीक है, वैल्यू दिस इन एबव इक्वेशन, इन इक्वेशन 3 में इसको बैठा दो, यहां पर है V माइनस U इज इक्वल टू, अब इनके जगह पे हम 80 रख देंगे, तो रिलेशन हमारे पास आ गया, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया S इज इक्वल टू, यहां पे लिख दिए UT प्लस इन प्लेस ऑफ दिस हाफ, यहां हो गया इन प्लेस ऑफ दिस इज द 80 इंटू T, ये हो गया 80 इंटू T, दैट मीन्स S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, जो आप फर्स्ट लिए थे वहां पे, अब ये सेकेंड हो गया, that is the second equation of motion, which is the relation with the displacement or position बोलो या इसी को आप displacement भी लिख सकते हो, displacement time relation भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तीसरा नंबर निकालने जा रहे हैं, और थर्ड में भी हम एरिया अंडर द ग्राफ ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एरिया अंडर द ग्राफ विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड इक्वेशन को देखने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड रिलेशन, और इसको अब कैसे देखेंगे, यहां देखो, तीसरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड देख रहे हैं, that is the third equation of motion is the position velocity relation, position velocity relation बोलो, या इसी को आप बोल सकते हो displacement velocity relation, displacement velocity relation, और ये वेलोसिटी रिलेशन का वैल्यू यहां से हट जाएगा, इसको आप क्या लिख रहे हैं, तो S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 80, ट्वाइस ऑफ A, दैट इज द V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं,
ग्राफ आपके पास है, मींस यहां भी हम लोग पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द ग्राफ। तो फिर लिखते हैं सिंस एरिया अंडर द ग्राफ, या बीटी ग्राफ कर दो क्योंकि जो है ग्राफ उसका नाम दे देना जरूरी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और एरिया क्या लिए आप, दैट इज द कंप्लीट एरिया, ओ ए बी डी ओ, ओ ए बी डी ओ, दैट इज द एरिया ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट को आप एस से रिप्रेजेंट किए, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब एरिया को आप लिखने जा रहे हैं यहां पर, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, यहां ले रहे हैं एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम अंडर द ग्राफ, वीटी ग्राफ इज इक्वल टू का साइन दे दिए, या यहां नहीं लिख करके इधर लिख दो, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और यहां पे हम लिख सकते हैं कि इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। नाउ अगेन वी इक्वेटिंग 1 and 2 वी हैव, कितना आएगा मेरे पास, अब इन दोनों को हम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चलो अब इधर साइड मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये 2 पॉइंट आप याद भी कर लिए एक तरह से और समझ गए कि इसी 2 पॉइंट से इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से निकाला गया। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड डिस्प्लेसमेंट इज द एस, दिस इज द एस, तो हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज द सम ऑफ द हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब इस बात को यहां पे देख रहे हैं, सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कौन कौन है, OA और DB, तो आप इस दोनों को लिखेंगे, हाफ और हाइट क्या हो गया, दैट द पैरेलल साइड के बीच की दूरी क्या है, दैट इज AC भी लिख सकते हैं, OD भी लिख सकते हैं। तो ये हम लिख रहे हैं S इज इक्वल टू हाफ, और सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया आपके पास OA प्लस दैट इज DB एंड इनटू हाइट में क्या लिख रहे हैं, दैट इज इनटू हाइट हो गया आपका OD, और ये रिलेशन को अब हमको निकाल देना है, माने सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो और देखो ये ग्राफ भी तैयार हो गया, मतलब यह रिलेशन भी हम ड्राइव कर लिए विद द ग्राफ को कंसीडर करते हुए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम कैलकुलेट किए। अब यहां पर आ गया S इज इक्वल टू दैट इज हाफ एंड OA इज इक्वल टू U, और इधर हो गया V, तो हम लिख सकते हैं V प्लस U, और यहां पर हो गया दैट इज OD इज इक्वल टू T इनटू T। again substitute T इज इक्वल टू, अब T के जगह पे हम क्या रखेंगे, V माइनस U बाय A। अगर हम इसको यहां बैठा दें तो मेरे पास रिलेशन अपने आप आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 2 लिए थे, यहां 3 कर दिए, और नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वन इन इक्वेशन 3 में बैठा दो। सो S इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ, यहां हो गया V प्लस U, और इनके जगह हो गया V माइनस U बाई A। तो ऐसे में आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू, अभी हाफ को हम 2 को यहां रख दिए, दैट इक्वल टू द 2A, यहां पर कर दिए 2A। अब देखो ये रिलेशन हमारे पास आ गया, दैट इज V प्लस V माइनस इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं
s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। जो रिलेशन हमको चाहिए वो रिलेशन मिल गया यहाँ पर। अब इसी को आप अरेंज कर सकते हो और यू कैन राइट इट एज ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। somehow you can माने somewhere you will find, कई जगह आपको मिलेगा और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a दैट इज द x माइनस x नॉट। ऑल अबाउट द सेम, सभी क्या है सेम है और इन सभी का यहां से यहां तक हमने इक्वेशन नंबर 3 कर दिया, दैट इज द इक्वेशन 3। दीज आर द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप ग्राफ के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट किए, डेराइव किए, निकाले। इससे पहले हमने निकाला था बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड। सो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों वे से आप निकाल सकते हैं। बेटर यू विल फाइंड दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, गुड लक।